गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज परिधि। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश विद परिधि मैम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आपको भी एक्टिव पैसिव वॉइस में डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? डिफिकल्टीज़ होती है आपको कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम, तो ये आज की क्लास आपके लिए ही है। आज की क्लास के बाद आप कोई भी एक्टिव सेंटेंस को ईजिली कॉन्फिडेंटली पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। ठीक है, तो आप बस लास्ट तक मेरे साथ ट्यून रहिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 11 जून 2026 एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो आपका एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? वो आपके सिंपल ही सेंटेंस होते हैं। एक्टिव सिंपल सेंटेंस जो हर टेंस के में होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस तो हमारे वही होते हैं। एक्टिव वॉइस में हम किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस आ सकता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है कि वर्ब, एक तो सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और सारा खेला इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब का भी इसमें बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पहले में एक्टिव से पैसिव बनाने वाला जो रूल होता है ना, देखो, एक्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है ना, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगी मेन वर्ब, चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, ठीक है। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो होता है ना हर सिंपल सेंटेंस का, हर एक्टिव का यही होता है फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का। लेकिन ये तो हो गया फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का, ये कोई नहीं बताता होगा गाइस आपको। ये फॉर्मूला तो होगा एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका रूल? पैसिव वॉइस का रूल क्या बनेगा? तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसको ले आएंगे हम पहले। सबसे पहले आएगा पैसिव बनाते टाइम ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो भी उसके अकॉर्डिंग आएगी कि एक्टिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और चेंज किस में होनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें आती है पैसिव वॉइस में, ओके। एंड प्लस बाय, एंड प्लस आपका सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा सब्जेक्ट। तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे समझ में? ओके। अब आप देखिए कि टेंस कैसे चेंज होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। टेंस चेंजिंग, ठीक है, टेंस चेंजिंग। तो जो आपका सिंपल प्रेजेंट जो होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा इज आर एम में, ठीक है। ओनली इज आर एम, मतलब आई एन जी नहीं लगेगा वहाँ पे, बस इज आर एम की हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होनी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइस, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका एक्टिव है तो पैसिव में इज आर एम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सिंपल पास्ट है, सॉरी गाइस, सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, आपको पता है, तो उसको किस में चेंज कर देंगे हम? वाज वर्ब में चेंज कर देंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाए, यानी कि इज आर एम आ जाए आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो भी पैसिव में, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपने क्या करना है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आपका एक्टिव आ जाए इज आर एम, तो उस कंडीशन में आपको पता है क्या करना है? आपको टेंस को चेंज किसी में नहीं करना, बस आपने क्या करना है? इज आर एम जो आए हैं प्लस उसमें बीइंग जोड़ देना है, ठीक है। इज आर एम प्लस बीइंग एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा ना, ये तो थर्ड फॉर्म तो सब में ही आएंगी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट को कैसे करना है, सिंपल पास्ट को कैसे करना है। तीन तो आपको पता चल गए। ऐसे ही आपका जो नंबर 4 है पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस को भी आप सेम ही तरीके से करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है आपके एक्टिव में? वाज वर्ब, ठीक है। आईएनजी भी आता है इसमें एक्टिव में, लेकिन ठीक है, मान लो जब आईएनजी वाला आप कोई भी देखेंगे ना, प्लस आईएनजी वाला आप कोई भी एक्टिव वॉइस देखेंगे ना, तो उसमें आपने इज आर एम या वाज वर्ब, जो भी आपको पास्ट का होगा तो वाज वर्ब बीइंग और प्रेजेंट का होगा तो इज आर एम बीइंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी देखते हैं आप एक्टिव वॉइस में, तब उस कंडीशन में आपने क्या करना है? वाज वर्ब प्लस बीइंग एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी तो है ही बस जैसे है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। मेन चीज़ें यही होती हैं, इनको आप देख लीजिए अच्छे से, दिमाग में बैठा लीजिए, फिर कोई कुछ भी कोई भी चीज़ ना इतनी हार्ड नहीं है, समझने से सब कुछ ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारे 4 हो गए हमारी टेंस। अब हमने देखना है नंबर 5, प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है गाइस? हैज़ हैव का यूज होता है, ठीक है।
हैज़ है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें आती है, ये आपके लिए अच्छी बात है कि थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी ही आती है, तो थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका हैज़ है दिया हुआ है, जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट गाइस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 तो देखिए नंबर 5 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को हैज़ हैव को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस बीन हो जाएगा, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, ठीक है। तो ये देख लेना है आपने, बीन कहाँ पे यूज होगा और बीन कहाँ पे, ठीक है। इसमें ही कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज, वो बीइंग और बीन में ही होते हैं, तो इनको जो है आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। हो गया, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही आपका वैसे ही होगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड का यूज होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है, तो जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, हैड प्लस बीन हो जाएगा एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नंबर 7। अब हमने ये बदल दिए सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अब हमने क्या चेंज करना है, क्योंकि तीन ही तो बदलेंगे पास्ट के और 3 ही चेंज होंगे आपके प्रेजेंट के। और अब हम करेंगे, अब बस हमारा एक बचा है, वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर और चेंज होना है बस आपका। तो सिंपल फ्यूचर में आप क्या किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, ठीक है। विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके गाइस, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये टोटल जो है 7 ही चेंज होने हैं, ठीक है। बाकी फ्यूचर का एक ही टेंस चेंज होगा और नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, और प्रेजेंट और पास्ट के भी 3 ही होंगे, तो 7 हो गए ना कंप्लीट। तो 7 ही आपको टेंस इस तरीके से चेंज कर देने हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और हाँ, अगर आपने एक क्लास और डाली हुई है मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पर, एक्टिव पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास, तो उसको भी देख लेना जाकर के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत हेल्पफुल क्लास है, उसको भी देख लेना गाइस। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिए हैं कौन सा टेंस कैसे चेंज होना है, ठीक है। तो ये तो थी टेंस की बात, ओके गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोनाउन चेंज कैसे होंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन का चेंज देख लीजिए, जैसे कि आप 1 मिनट यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं। एक्टिव का तो क्या होता है, एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस मेन वर्ब, ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्टिव का। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। आप यहाँ से बहुत आसानी से इजीली इसको समझ सकते हैं कि एक्टिव में कैसे आएगा और पैसिव में कैसे, ओके। एक्टिव में कैसे होगा, पैसिव में कैसे, ये इजीली आपको यहाँ से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब आ रही है प्रोनाउन चेंज की, ठीक है, प्रोनाउन चेंजिंग। अब देखिए प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट में ये मैं लिख देती हूँ एक साइड सब्जेक्ट और एक साइड में लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में जैसे आपका आई है, तो आई को जब ऑब्जेक्ट में आप लेके जाएंगे तो क्या बनाएंगे वहाँ पे, बाय मी, ठीक है। बाय तो लगना ही लगना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट में ले जा रहे हैं, तो बाय लग जाएगा उससे पहले, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ऐसे ही वी का बाय अस, ओके। ऐसे ही सी का हो जाएगा बाय हर, और ही का हो जाएगा बाय हिम, और दे का हो जाएगा बाय देम, ओके गाइस। तो ये हो गए। लेकिन यू जो होगा आपका, यू सब्जेक्ट में भी वही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, बाय यू, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यू आपका रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल, एक मिनट ध्यान से देख लीजिएगा चार्ट को। ये है प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट, लिख देती हूँ मैं सामने, प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट, ठीक है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल आ जाते हैं बिना टाइम लगाए। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी राइट्स आ लेटर, सी राइट्स आ लेटर, ठीक है गाइस। तो आप देखिए इसमें इनको मॉडिफाई कीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। और प्लस उसमें क्या है, SES जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था क्या करना होगा, आपने इज RM का यूज़ करेंगे जब आप पैसिव बनाएंगे, ठीक है। और आ लेटर क्या है, आ लेटर है आपका ऑब्जेक्ट,
ओके तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे सभी पैसिव वॉइस को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सी राइट्स अ लेटर है, इसको पहले आप मॉडिफाई करिए, इसको ये देखिए किसका है, ये किस टेंस का है। तो ये किसका है भाई, सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का हो गया ना ये, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का है तो हमने पैसिव वॉइस बनाते टाइम मैंने आपको बताया था क्या यूज करना है, आपने इज आर एम यूज करना है, ठीक है। तो बनाइए। अब आ लेटर को ले आइए ऑब्जेक्ट में, जैसे उसमें लिखा भी है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जब आप आ लेटर को इधर लाएंगे तो ये जो ए आपका स्मॉल में बना हुआ है, इसको यहाँ पे कैपिटल में कर दीजिए, अ लेटर, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल, आ लेटर, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, साथ साथ लिखते जाओ, ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, अब आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्योंकि आ लेटर है और ये राइट्स हमारा इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हम इज आर एम का यूज करेंगे। तो आ लेटर के साथ आप इज का यूज करेंगे कि आर का, बताइए। आ लेटर के साथ आप इज का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। तो आ लेटर इज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हमने मेन वर्ब का यूज करना है, और मेन वर्ब क्या है इसमें, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। आ लेटर इज रिटन, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी इज, और ये लिख देती हूँ मैं नीचे, प्लस ये हो गई हमारी एच वी लिख दो, ठीक है। एंड प्लस ये हो गई हमारी एम वी की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड प्लस आ लेटर इज रिटन, तो किसके द्वारा लिखा गया है, और ये सी है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो जब हम इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हर। तो ये देखिए गाइस कितना इजी हो गया है, ठीक है। वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका बाय एंड प्लस आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका। इस स्ट्रक्चर से बनेंगे सारे के सारे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है बना करके, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैंने बस एक ही एग्जांपल आपको दिया है, एक आध और दे देती हूँ, चलो देखिए। किसी उसका ले लीजिए, पास्ट का कोई भी। उसने खाना खाया, ठीक है। उसने खाना खाया कि इंग्लिश क्या बनेगी, ही एट फूड, ही एट फूड बनेगा, ठीक है। उसने खाना खाया, एट हो गई सेकंड फॉर्म, ठीक है। ही एट फूड बनेगा। तो आप इसको जब पैसिव में बदलेंगे, ये तो हो गया आपका एक्टिव, ठीक है, एक्टिव हो गया। पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, फूड आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये आपकी किस में है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा, मैंने बताया था वाज वर्ब का यूज करेंगे आप, ठीक है, वाज वर्ब का यूज करेंगे पैसिव बनाते टाइम। तो फूड है तो सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा, वॉच, फूड, द फूड लगा दो आप इससे पहले, यहाँ पे भी द फूड लगा दो, ठीक है। द फूड वॉच। अब ईट की सेकंड सॉरी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग। अब हम लगाएंगे मेन वर्ब, क्या हो जाएगी, ईटन, ठीक है। द फूड वॉज ईटन बाय हिम, ये बनेगा, गॉट इट। अब ये देखिए हो गया ना, हो गया ना क्लियर। एक बार अच्छे से देख लीजिए एक बार एक नज़र में, ठीक है। दोबारा से एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस, पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। ये टेंस चेंज कौन सा किस में होगा और किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अगले में भी मैंने आपको प्रोनाउन चेंजिंग का चार्ट समझाया है। ये आपका चार्ट है टेंस का, ये चार्ट है टेंस चेंजिंग का, ओके। और ये है प्रोनाउन चेंजिंग का, और ये है आपके एग्जांपल, ठीक है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।